बहुत समय पहले नाइल रिवर इजिप्ट में अल-नदाहा एक नायाब पानी के पास रहने वाली पैरट एग्जिस्ट करा करती थी, जो सराउंड करती थी खेती बाड़ी वाला एरिया, जहाँ दिन में बच्चे और रात में आदमी लोग बैठकर गपशप मारा करते। अल-नदाहा का मतलब होता है द कॉलम। 20th सेंचुरी में इसका कहर शुरू हुआ था। आधी रातों में अगर कोई पुरुष जो जोड़े में निकलते थे, जैसे कि दो दोस्त, भाई या रिश्तेदार, उनमें से एक पुरुष इसका टारगेट पक्का होता था। ये पीछे से दो आदमियों में से एक को उसके नाम से आवाज लगाया करती, ऐसी आवाज जो बहुत हिप्नोटाइजिंग होती। डिड यू रिमेम्बर द निशिडाक स्टोरी हु लिव्स इन नेपाल? और वो भी ऐसे ही पीछे से आवाज लगाया करती थी। और यहाँ ये लेजेंड भी सेम कैरेक्टर फॉलो करती है। कहाँ नेपाल और कहाँ अफगान, ये स्टोरीज एक जैसी ही लगती हैं, जो दोनों लोकेशंस के लोगों की फीलिंग और डर को मैच करती हैं। माइंड कंट्रोल खो जाता है, वो उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, बट इट वॉज नेवर श्योर कि वो आवाज वाकई में हिप्नोटाइजिंग होती थी या लोग सिर्फ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पीछे जाते थे। अल-नदाहा का कहर बहुत था, इसलिए सबको इंस्ट्रक्ट किया जाता था कि पेयर में गए दो पुरुषों में से एक पुरुष जो उसके जाल में नहीं फंसता, वो दूसरे आदमी को झटका लगाकर होश में लाएगा और जल्दी से जल्दी वो वहाँ से भाग जाए, क्योंकि वो आवाजें पीछा नहीं छोड़ेंगी। ध्यान से नोटिस करें तो ये काम हमेशा पानी वाली जगहों में हुए, वो भी रात के समय। ये बहुत ही गहरी बातें हैं, बट हमने इस स्टोरी को ऐसे ही सुना जैसे कोई आम अर्बन लेजेंड अपना काम तमाम करके जा रहा हो, परंतु ऐसा नहीं होता। हर चीज के पीछे कोई रीजन होते हैं। अल-नदाहा एक वॉइस थी, एक आवाज बिन बॉडी के, जो दर्शाती है एक ह्यूमन डिजायर बिफोर एनी फॉर्म। मतलब आपकी डिजायर्स आपको वही दिखाएगी जो आप देखना चाहोगे। जैसे कि प्यासे को रेगिस्तान में भी रेत का ढेर भी पानी का दरिया नजर आता है, और इसे ही बोलते हैं माउस ट्रैप। ये स्पिरिट लोगों की भावनाओं से खेलती है, जहाँ वो वीक पर ही अटैक करती है। दूसरी चीज, अल-नदाहा का पर्सनल नाम लेकर बुलाना क्या ही सिंबलाइज करता होगा? कंट्रोल। एक पर्सनल कंट्रोल। दो तरह के लोग हो सकते हैं। पहले, आपका नाम अगर किसी अननोन व्यक्ति को पता हो तो आप इंस्टेंटली कनेक्शन फील करते हो उनके साथ। लाइक शायद ये मुझे जानता है, ये मेरे जान पहचान वाले को जानता है जिसने मेरे बारे में इसे बताया है। और दूसरे वो व्यक्ति जो आधी रात में भी किसी अनजान जगह पर किसी महिला की ध्वनि सुनकर उनके पीछे जाने की कोशिश करते हैं, और ये आवाज बन जाती है पर्सनल, इनएस्केपेबल एंड साइकोलॉजिकल। माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग ये नदाहा की आवाज सुनाई देती है पानी के पास, खुले मैदानों में, वो भी रात में, विलेजेस के बाहर, जो दर्शाती है आपका सेफ्टी, यानी कि रेगुलर लोकेशन से बाहर जाना, मीन्स आउट ऑफ द सेफ बाउंड्री, जहां आप डरोगे, अंडर कॉन्फिडेंट या एंशियस फील करोगे, और वो वहीं पर आपकी अटेंशन लेने आएगी। जो इसकी आवाज के पीछे चले गए, कुछ तो लौट कर ही नहीं आए, और जो आए वो नॉर्मल लाइफ से डिस्कनेक्टेड थे। वो अपनी मानसिक सुध खो बैठे। दिस वॉज समथिंग डीप, जो पुराने लोग उन्हें समझाने की कोशिश की। वो यहाँ सिर्फ स्पिरिट्स की बात नहीं कर रहे, देखा जाए तो ये मोरल स्टोरीज थी जो बाकी के क्राउड को अलर्ट करने के लिए थी कि अल-नदाहा उनके साथ क्या कर सकती है। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि अल-नदाहा पेयर में चलते दो आदमियों को टारगेट करती है, जिनमें से एक बहक जाता है और दूसरा नहीं। उनमें से एक आपकी सोती हुई चेतना को दर्शाता है, और दूसरा आपकी उस चेतना को जो आपको उठाने का काम करती है, जो एक फिजिकल, मेंटल या इमोशनल झटका दे, ताकि इंसान अपनी भावनाओं में बह जाने वाले अंधकार से बाहर आ सके। प्री इस्लामिक अरब दुनिया में माना जाता था कि सिर्फ इंसान ही इस दुनिया में अकेला नहीं है। रेगिस्तान, रात और सफर के बीच एक मौजूदगी है, वो होती थी फीमेल जिन्स, जिन्हें अक्सर गूल के रूप में माना जाता था। ये बीइंग्स अक्सर कुत्तों या बकरियों के रूप में आती थी, और कभी कभी इंसान के। अल-जाहिज अपनी किताबुल हैवान में बेडविन अरब्स के बिलीफ्स का जिक्र करते हैं। उनके मुताबिक ये जिन्स अक्सर रेगिस्तान के सफर के दौरान मुसाफिरों को मिला करती थी, खासकर तब जब वो आदमी अकेला हो। वो अक्सर अकेली, थकी हुई और रोती हुई दिखाई देती, और बार बार पानी मांगती। रेगिस्तान में प्यास लगना आम बात होती है, इसलिए मुसाफिर अक्सर मदद के लिए रुक जाते।
उसके पैरों में गहरे छाले होते, जैसे वो हजारों सालों से उसी रेत पर चल रही हो। कभी कभी वो सफर के दौरान रोने भी लगती। कुछ समय में उसके पैर उल्टे भी हो जाते, आवाज बदलने लगती और चेहरा भयानक हो जाता। और मुसाफिर समझ जाता कि वो किसी इंसान से नहीं बल्कि भूल से रूबरू है। एडविन लोर के मुताबिक इन एंटिटीज का कोई रीजन या लॉजिक नहीं है, ये बस डिमोनिक फोर्सेस हैं जो डिस्ट्रक्शन जानती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जो मुसाफिर अल्लाह का नाम लेता या कुरान के अल्फाज पढ़ लेता, उस पर ये शक्ति काम नहीं करती। अल-काज़वीनी लिखते हैं कि जिन्नात डिफरेंट फॉर्म्स में रहते हैं, कुछ हवा की तरह, कुछ जानवरों की शक्ल में और कुछ इंसान का पूरा रूप इख्तियार कर लेते हैं। उनमें से एक किस्म को वो अल-घादर कहते हैं। वो फीमेल जिन जो धोखे, उलझन और रूप तब्दीली से इंसान को गुमराह करें। अल-काज़वीनी के मुताबिक एक आदमी रेगिस्तान में सफर कर रहा था, जहां उसे एक महिला मिली। वो औरत खूबसूरत थी, बोलचाल में नरम थी और अकेली लग रही थी। उसने अपनी तन्हाई और मजबूरी बयां की। आदमी ने उस पर यकीन कर लिया। वक्त के साथ निकाह भी हो गया। वो उसे घर ले आया। शुरू में तो सब मामूली था, लेकिन रात के वक्त कुछ चीजें बदलने लगी। वो औरत अंधेरे में बेचैन हो जाती। कुरान की तिलावत से उसको सख्त नफरत महसूस होती। एक रात आदमी ने आदत के मुताबिक कुरान पढ़ना शुरू किया और फिर औरत चीख उठी, बोली, इसे बंद करो। आदमी रुका नहीं, उसने ज्यादा तिलावत की। तब अल-काज़वीनी के लफ्जों में उस औरत का हकीकी रूप जिक्र हो गया। उसके जिस्म पर लिम्स अपनी जगह पर नहीं रहे, उसकी शक्ल इंसानों जैसी ना रही और उसने कहा, तू मुझे पहचान गया। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं उन जिन्नात में से हूँ जो इंसान का रूप इख्तियार कर लेते हैं। फिर वो हवा की तरह गायब हो गई। सुबह घर खाली था और सिर्फ आदमी बाकी रह गया था। ये थी आज की स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।